कॉन्ट्रैक्ट जो कि जून में ख़त्म हो गए थे, वो एक पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्द सर बना हुआ, और खिलाड़ी जो हैं वो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो साइन नहीं कर रहे। और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सैलरीज में जो है वो खातिर 30 to 35% जो है वो उसमें इजाफा किया गया था, लेकिन खिलाड़ी फिर भी उससे खुश नहीं है। और खिलाड़ियों ने जो है वो जहां जिसकी पहले 10 लाख थी जो सैलरी, उसको अब जो है वो 20 से 25 लाख दी जा रही है, तो ऑलमोस्ट डबल भी सैलरीज हुई हैं। इसके अलावा जो पहले रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट का अलग अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके अलग को वाइट बॉल और रेड बॉल का एक ही जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया, और खिलाड़ियों की तादाद भी मेरे ख्याल से कम की है। पहले 33 to 34 बंदे होते थे, अब जो है वो मेरे 25 से 26 बंदे को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और पीसीबी की तरफ से ये भी फैसला किया गया कि जो टॉप टियर प्लेयर्स हैं, मसलन बाबर आजम है, शहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान है, फहर जमान है, ये जो खिलाड़ी टॉप टियर खिलाड़ी जो हैं वो जिन समझ लें कि एक कैटेगरी के जो प्लेयर हैं उनको पीएसएल के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद पीएसएल खेलेंगे, और उसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल लीग सिर्फ और सिर्फ एक खेल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो है वो टियर 2 जो है वो इनसे जो बी कैटेगरी में आएंगे वो पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं, पीएसएल खेल सकते हैं, और 2 से 3 जो है वो जो लीग्स इंटरनेशनल वो खेल सकते हैं। और इसी तरह सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको इससे थोड़ी ज़्यादा इजाज़त होगी। तो इस वजह से भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी पीसीबी से खुश नहीं हैं, और उनका यही कहना है कि आप जो है वो हमें सैलरी भी कम दे रहे हैं, आप जो है वो डिजिटल राइट्स में जो है वो उसमें से भी हमें हिस्सा कम देते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि पीएसएल के अलावा खेलनी भी एक लीग है, तो फिर आप हमारी जो है वो डिजिटल राइट्स के मद में जो आप पैसा हमारी वजह से कमाते हैं, पीसीबी जो है वो डिजिटल राइट्स के मद में जो है वो 9 अरब 80 करोड़ रुपया जो है वो कमाता है, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर सिर्फ और सिर्फ सैलरीज की मद में या मुख्तलिफ चीज़ों की मद में सिर्फ और सिर्फ 1 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है वो उन पर खर्च किया जाता है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वजह से काफ़ी नाखुश हैं पीसीबी से। और उन जहाँ पे दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो 2 बोर्ड्स ऐसे हैं जो खिलाड़ियों पर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और वो जो उनके डिजिटल राइट्स होते हैं उनके 28 to 30% जो है वो हिस्सा जो है वो खिलाड़ियों पर खर्च किया जाता है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी यही मानना है कि आप हमें जहाँ पे हमें जो है वो बाहर की लीग्स खेलने पे भी हमें हमारी पाबंदी लगा रहे हैं, और आप जो डिजिटल राइट्स हैं उन पर भी सारी कमाई पर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो इस वजह से हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो उन पर साइन नहीं करेंगे, और हमारी डिजिटल राइट्स में इजाफा किया जाए, वैसे हमारी सैलरीज में इजाफा किया जाए। और जो है वो दूसरा अब पीसीबी ये भी कर रहा है कि उनने ये मुख्तलिफ लीग्स के साथ जो है वो ये मुआहिदा कर रहा है पीसीबी कि जिस भी आप टॉप पाकिस्तान का जितना बड़ा खिलाड़ी होगा उसको रिलीज़ करने के लिए, किसी भी इंटरनेशनल लीग के लिए रिलीज़ करने के लिए आपको उतने ही ज़्यादा जो है वो पीसीबी को पैसे देने पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से कई जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं वो हिचकिचाहट का शिकार हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लें या ना लें, क्योंकि पीसीबी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पीसीबी से नाखुश हैं, और ये इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर जो है वो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम की लीडरशिप में अपना केस लड़ रहे हैं, और वो पीसीबी के साथ जो है वो अभी तक उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं किया, जो कि पीसीबी के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। और पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन जका शाह वो भी श्रीलंका उन्होंने ट्रैवल किया, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो है वो मुआहिदे भी उनके साथ मुलाकात भी किया। उस मुलाकात की तो कोई चीज़ जो है वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन सोर्सेज की माने तो अभी तक पाकिस्तान के चेयरमैन और खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है, और पीसीबी जो है वो अभी तक जो है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा, और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने के लिए अभी तक जो है वो राजी नहीं हुए। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो
सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीबी जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की मद में इतने ज़्यादा पैसे कमाता है, और पैसे आप पीसीबी को जो है वो खिलाड़ियों की वजह से मिलते हैं। और जब आप खिलाड़ियों पर खर्च नहीं करेंगे, जब आप अपनी जेबें भरेंगे और मुख्तलिफ सेलेक्टर्स की, मुख्तलिफ लोगों की और जिनका कोई काम नहीं है पीसीबी में, उनकी जेबें भरेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से खिलाड़ियों की जो मुतालबात मानना जो है वो जायज़ बनते हैं। जब आप खिलाड़ियों की वजह से कमा रहे हैं तो फिर आपको खिलाड़ियों पर भी जो है वो अच्छा खासा पैसा खर्च करना चाहिए। और ये खिलाड़ियों का मुतालबा जो है कि डिजिटल राइट्स में से उनकी वीडियोस शेयर करके पैसा कमाते हैं, उनकी जो है पिक्स शेयर करके पैसा कमाते हैं। तो पीसीबी जैसे मैंने बताया 9 अरब 80 करोड़ से जो है वो ज़्यादा पैसे जो है वो डिजिटल राइट्स की मद में कमाता है खिलाड़ियों की वजह से, और ये सारे पैसा जो है वो खिलाड़ियों की वजह से आता है। और जब आप खिलाड़ियों की वजह से पैसा कमा रहे हैं तो आपको खिलाड़ियों पर खर्च करते हुए भी जो है वो मौत नहीं पड़नी चाहिए, और आपको जो है वो खिलाड़ियों पर खुले दिल से जो है वो खर्च करना चाहिए। और इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पीसीबी से नाराज़ हैं, और वो यही चाहते हैं कि जो पीसीबी जो है वो उन पर ज़्यादा पाबंदियां ना लगाए, जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं उन पर उनसे ज़्यादा मुआवजा जो है वो खिलाड़ियों को रिलीज़ करने की सूरत में ना मांगे, और जो इंटरनेशनल लीग्स खेलने पर पाबंदी लगाई जा रही है खिलाड़ी उससे भी नाखुश हैं, और जो डिजिटल राइट्स की मद में पैसे मिलते हैं वो भी जो है वो पीसीबी से मुतालबा किया गया कि वो भी खिलाड़ियों को ज़्यादा दिया जाए। तो इन्हीं सारी वजूहात की वजह से खिलाड़ी जो हैं वो अभी तक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन नहीं कर रहे, और ये सारी मुश्किलात जो हैं वो पीसीबी के लिए दिन ब दिन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और इनका कोई जो है वो हल नज़र नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल से खिलाड़ी जो हैं वो इस बात में सच्चे हैं, उनको जो है वो जब आप उनकी वजह से कमाते हैं तो आपको उन पर जो है वो खर्च भी करना चाहिए। ये उनका राइट बनता है, उनका हक बनता है, और उनका एब्सोल्युटली राइट है कि जब आप एक बंदे की वजह से कमा रहे हैं तो आप उन पर जो है वो खर्च भी करें। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।